नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है 32 पूर्णिमा व्रत आप कब से शुरू करें और कितने व्रत करें। 32 पूर्णिमा व्रत का संकल्प कैसे लें, इस विषय पर हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप 32 पूर्णिमा व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप वैशाख मास में शुरू कर सकते हैं, जहाँ चैत्र मास में इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ फिर कार्तिक मास में इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ फिर शरद पूर्णिमा से इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। जो लोग 32 पूर्णिमा व्रत रखना चाहते हैं वो भगवान शिव का पूजन करें, चंद्रदेव का पूजन करें और भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। परंतु अगर आप व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप चैत्र पूर्णिमा से शुरू करें, या फिर आप कार्तिक पूर्णिमा से शुरू करें, वैशाख पूर्णिमा से शुरू करें, या फिर आप शरद पूर्णिमा से भी इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप भगवान श्री सत्यनारायण जी की व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप चाहें तो चैत्र पूर्णिमा से भी इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। जब आप 32 पूर्णिमा व्रत पूर्ण हो जाएं, उसके बाद ही आप व्रत का अध्यापन करें, यानी कि 33वीं पूर्णिमा पर आप व्रत का अध्यापन कर सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वर प्राप्त होता है। इसके साथ यदि आपके परिवार में कोई कलह क्लेश हो तो भी इस व्रत को करने से समाप्त हो जाता है। अब मैं बात करूंगी 32 पूर्णिमा व्रत का संकल्प कैसे और कब लें। 32 पूर्णिमा व्रत दो प्रकार से किया जाता है, एक तो निर्जला और दूसरा फलाहार। अगर आप स्वस्थ हैं और आप निर्जला व्रत करना चाहते हैं और कर सकते हैं तो आप बेझिझक निर्जला व्रत कर सकते हैं। किसी की देखा देखी में आप निर्जला व्रत की शुरुआत ना करें। आप अपने शरीर की क्षमता समर्थ के अनुसार ही व्रत की शुरुआत करें। कई बार हम किसी की देखा देखी में निर्जला व्रत की शुरुआत तो कर लेते हैं, आगे जाकर हम व्रत के नियमों का पालन नहीं कर पाते। इसलिए आप सोच समझ कर निर्जला व्रत की शुरुआत करें। जब भी आप व्रत का संकल्प लें तो आप जैसे व्रत का संकल्प लेंगे वैसे ही 32 पूर्णिमा व्रत आपको करने होंगे। अगर आपने निर्जला व्रत का संकल्प लिया है तो आप पूरी 32 पूर्णिमा व्रत निर्जला करें। अगर आपने फलाहार व्रत का संकल्प लिया है तो आप पूरी 32 पूर्णिमा का व्रत फलाहार व्रत करें। कभी निर्जला और कभी फलाहार व्रत करने की गलती भूल कर भी ना करें। जब आप व्रत की शुरुआत करेंगे उसी दिन आप व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प में आप अपनी मनोकामना बोलें, कितने व्रत करने हैं और व्रत निर्जला रखना है या निराहार रखना है या फलाहार रखना है, ये सब आप अपने संकल्प लेते हुए बोलना है। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप दीप को जलाते समय अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। अब मैं बात करूंगी 32 पूर्णिमा का 32 दीपक जलाने का नियम कब और कैसे लें। 32 पूर्णिमा व्रत में 32 दीपक जलाने का विधान है, जो कि मुख्य रूप से आटे का दीपक जलाया जाता है। घी का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। ये 32 दीपक बढ़ते क्रम में जलाए जाते हैं। जब आप पहली पूर्णिमा व्रत शुरू करें तो 1 दीपक जलाएं, अगली पूर्णिमा व्रत करें तो 2 दीपक जलाएं, उससे अगली पूर्णिमा व्रत करें तो 3 दीपक जलाएं। इस तरह आप 32 पूर्णिमा पर 32 पूर्णिमा दीपक हो जाएगा। 32 पूर्णिमा व्रत महिलाएं मासिक धर्म में क्या करें, क्या छोड़ दें। देखिए दोस्तों, अगर आप व्रत को बीच में छोड़ देंगे तो आपका व्रत खंडित हो सकता है, क्योंकि जो व्रत हम संकल्प लेकर करते हैं उन्हें हम बीच में छोड़ नहीं सकते। उसे आप मासिक धर्म में भी आपको करना होगा। रही बात पूजा की, ऐसे में आप मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं, चंद्रदेव का दूर से दर्शन कर सकते हैं। रही बात दीपक जलाने की, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पति से दीपक जला सकती हैं, अपनी सास से दीपक जला सकती हैं। अगर आप कुंवारी हैं तो आप अपनी माँ से दीपक जलवा सकती हैं। दीपक आप शिव मंदिर में शाम के समय जला सकते हैं, चंद्रदेव के समक्ष जला सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में भी दीपक जला सकते हैं। आटे का दीपक हर पूर्णिमा को जलाना होता है। इस तरह आप व्रत और दीपक का नियम खंडित नहीं होता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।